हाय, आपका नाम एंड शहर? Hi, my name is Khushi and I'm from Delhi. दिल्ली। हाँ और जी। फिर यहाँ देहरादून कैसे आना हुआ? So I was looking for MBA colleges all across India. पहले मेरा बाहर जाने का प्लान था, but then somehow it did not work out. And because Dehradun, of course, there are mountains and it's closer to Delhi, I chose Delhi over Dehradun over other cities. ओके। और फिर यहाँ पे दून बिजनेस स्कूल ही क्यों आना हुआ? बिकॉज देहरादून में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो क्या ऐसी चीजें थी जो आपको लगा कि हाँ ये की पॉइंट्स थे, यार मेरे को एमबीए यहाँ से ठीक रहेगा मेरे लिए? मेरे लिए the primary motive why I chose DBS was because of the ROI. The fee that was being charged here was way less than the other universities. बाकी जगह मुझे 16 to 17 lakhs, 25 lakhs पे करना पड़ रहा था, but यहाँ 8 to 10 lakhs में मेरा MBA wind up हो जाता. So that's लेकिन the फिर reason. क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो? No, I don't think that I've compromised on quality or anything for that matter. क्योंकि मुझे लगता है जो ROI मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज दे रहे थे 25 लाख स्पेंड करके, सिमिलर मुझे यहाँ मिल रहा है, तो फिर आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन. ओके, ग्रेट। तो अभी जैसे कौन सी ईयर में है आप? फर्स्ट ईयर में। तो आपको एक साल में क्या ऐसे चेंजेस खुद के अंदर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें मेरे अंदर डेवलप हुई है, ये स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हुई है? क्या ऐसे चेंजेस लगा कि हाँ ये डीबीएस में आने से ये तो चलो अच्छा हुआ? One thing would be communication, because I knew that I loved public speaking, but that's one skill that I've leveraged here quite a lot over the past 6 to 7 months that I've stayed here. उसके अलावा AI को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना, यहाँ पे AI यूज़ करने से मना नहीं किया जाता, यहाँ पे AI को बहुत ज़्यादा preference और leverage दी जाती है, be it assignments or anything for that matter. We are not refrained from using AI, but we are told to be friends with it, because again, it's something that is very much in the market right now, और उससे हम भाग नहीं सकते. Right. So better get used to it and Absolutely. learn more things. Absolutely. ठीक है। और अभी जैसे आपने बताया AI का और क्लासेस का, सीखने को कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं? अगर मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जाम, आपने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला हो? डेफिनेटली, मतलब मैंने एक पहले भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी बोला था कि यहाँ पर 60-40 का रेशियो होता है एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर में. अ लॉट ऑफ वेटेज इज गिवन टू एक्स्ट्रा करिकुलर, एंड आई थिंक फॉर एन MBA प्रोफेशनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर क्लासरूम्स एंड डू सम एक्सपीरियंशियल लर्निंग. वो यहाँ पे ज्यादा लेवरेज की जाती है. एवरी वीक देयर आर कॉम्पिटिशंस इंटर डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट, फिर इवेंट्स होते रहते हैं, देयर आर गेस्ट लेक्चर्स दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. सो आई थिंक वो हैंड्स ऑन लर्निंग हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, एंड इट गिव्स अस एन एज ओवर द मार्केट, क्योंकि जो MBA हम कर रहे हैं वो हर यूनिवर्सिटी का बच्चा कर रहा है. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज गिव्स अस एन एज ओवर द अदर MBA ग्रेजुएट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ें अलग है? जैसे प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, केस स्टडी ज़्यादा हैं, या थ्योरी है? और थ्योरी भी है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई वीडियो चला दिया और बस चल रहा है, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है. यहाँ का पेडोलॉजी ऑफ कोर्स केस स्टडी प्लस थ्योरी मिक्स्ड है. इफ वी स्पीक ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपोजर, हमें इंडस्ट्री विजिट्स पे ले जाया जाता है, जहाँ पे वी कैन एक्चुअली सी. अभी हम हीरो मोटोकॉर्प में गए थे, विच इज इन हरिद्वार. तो वहाँ पे हमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस, लीन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब. कितने टाइम के लिए गए थे? क्या? So that was a one-day trip. We went in the morning, came back in the by evening. So पूरा हम प्रोसेस देख पाए थे. That every 16 seconds they were able to assemble a bike altogether, which was again amazing. So mix है सब चीज का. There is theory, case study, pedology है, again then practical learning is also there. Okay. और आपको क्या लगता है कि क्या पैकेज आप निकाल पाओगे? आपको कुछ ऐसा है कि हाँ डीबीएस में है, ROI तो चलो ठीक है कि ROI तो हो जाएगा, बट फिर भी एक ऐसा होता है ना कि हाँ यार आई एम एमिंग फॉर 15 लाख का पैकेज, या 20 लाख का, या 10 लाख का, 5 लाख का? क्या लगता है? एस्पिरेशंस की बात करें तो कॉलेज का बेंचमार्क बहुत हाई है. मैं तो चाहूंगी कि उसके ऊपर कहीं लग जाए, बट अगेन इफ वी स्पीक ऑफ something more grounded, I'm aiming for something which is 15 to 16 and above. तो मुझे लगता है कि ये तो. और ऐसा हो पाएगा डीबीएस में? कंपनीज आ रही हैं? Of course, I myself am a part of the placement committee of this college. Okay, nice. Yeah, so there are companies, good companies that are coming in. HCL Tech आती है, Hafele आती है, Deloitte ने mass hiring करी थी from a university. 18 to 20 students at once वो लेकर गए थे. अच्छा. For और SAP क्या Tech. ये पैकेज का क्या ब्रैकेट था? I'm not sure about the package, but then if good companies
companies are coming. I think for if you're a fresher, packages of course something you should have, but then again position पे job role पे ज़्यादा focus होना चाहिए as a part of placement committee. मुझे लगता है कि job role जितना आपका better होगा, package फिर उसके हिसाब से आपको मिलता जाएगा. But to get into the market, you should look for the job role over salary. Great. Now आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं? Yes. तो गर्ल्स के लिए सेफ है नहीं है? बिकॉज गर्ल्स का तो सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है. Very safe. एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो यू नो वेरी वेल. Yeah, so जो हमारी गर्ल्स हॉस्टल है वो इन कैंपस है. बॉयज हॉस्टल इज आउट ऑफ द कैंपस, बट गर्ल्स हॉस्टल इज विद इन द कैंपस. बॉयज कैंपस ये सामने वाला ही है. सामने वाला ही है. हाँ, तो आउट ऑफ कैंपस मींस मेन बिल्डिंग से थोड़ा सा बस बाहर, थोड़ा सा बाहर है. गर्ल्स का सारा हॉस्टल ही अंदर है, सो इट्स प्रीटी सेफ. सिक्योरिटी पूरा 24/7 हमारी अवेलेबल होती है. वार्डन्स आर देयर विद इन द हॉस्टल, सो देयर इज नो सिक्योरिटी. क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग, इट्स प्रीटी हाइजीनिक, वेरी क्लीन. रोज फूड मैनेजेबल है. Yeah, I do not really have some very extravagant food preferences, so I think जो food हमें मिल रहा है 4 meals a day we get, I think it's good. ठीक है. और जो हॉस्टल फीस है वो जस्टिफाइड है, आपको ऐसा लगता है? Yes, absolutely. ऐसा नहीं है, हर हॉस्टल का एक ही फी है. It is as per the hostel preference you make. आप 2-seater लेते हैं, 3-seater लेते हैं, common washroom और attached washroom, so उसके हिसाब से फी वेरी करती है. ठीक है. और जो आपके जूनियर्स प्लान कर रहे हैं उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहें? MBA कॉलेज जरूरी नहीं कि यहीं आए, DBS में ही कहीं पे भी जाए, तो क्या उनके लिए एडवाइस होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये आप सबको दिमाग में रखना चाहिए फॉर एनी पर्सन लुकिंग फॉर MBA कॉलेज, दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉलेज ब्रांड, बट इट इज अबाउट द स्किल्स यू डेवलप ओवर द प्रोसेस ऑफ डूइंग MBA एज अ होल. जितने बेटर आपके स्किल्स होंगे उतने अच्छी जगह पे आप लैंड कर पाएंगे. एंड IIM में हेल्प यू लैंड अप इन गूगल, बट आपके स्किल्स ही आपको वो जॉब सस्टेन करवा पाएंगे. सो इट्स at the end of the day, it's not about the college but the skills. So aim for you might go to a mediocre college, but you should develop excellent skills to land up in a good place. Okay, great. Now अगर मान लो आपका कोई छोटा भाई हो या बहन हो, उसको आप रेकमेंड करेंगे कि हाँ DBS में आना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे तो लगता है जो इस इंस्टीट्यूशन ने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है ओवर द पास्ट 6 months, it's very nice, it's huge, and I think any individual should be a part of Okay, thank you so much. Thanks for your time, and we'll see you in the next video.